Hello students, I welcome you all to the online classes of Growth Hub. We are doing chapter number 2 that is compound interest and आज हम लोग पार्ट नंबर 5 करेंगे इसका और इसके साथ ही इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज हम जो और कोई थोड़े बहुत टाइप्स बचे हुए हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको आज कंप्लीट करके इस चैप्टर को रैप अप कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और वो बेटा है कुछ ये, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹3125 for 3 years if the rate of interest for the second and the third year respectively are 4, 5 and 6%। मतलब तीनों साल का अलग अलग इंटरेस्ट रेट आपको दिया है। ये फर्स्ट ईयर का रेट है, सेकेंड ईयर का रेट है, ये थर्ड ईयर का रेट है। तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि अलग अलग रेट जब देता हो तो कैसे फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। जल्दी से लिखते हैं फॉर्मूले को। A is equals to P 1 plus R1 upon 100 into 1 plus R2 upon 100 इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100। यहाँ पे R1 ये है, R2 ये है और R3 ये है। क्या आएगा? A इज इक्वल टू P 1 प्लस 4/100 इंटू 1 प्लस 5/100 इंटू 1 प्लस 6/100। ठीक है, तो बेटा हम निकालेंगे प्रिंसिपल कितना है बेटा। यहाँ पे प्रिंसिपल था 3125 इंटू 104 अपॉन 100। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 104 अपॉन 100 आएगा, यहाँ 105 अपॉन 100 आएगा और यहाँ पे 106 अपॉन 100 आएगा। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं। कितना आएगा बेटा? 4 यहाँ पे 26 आएगा, यहाँ पे 25 आएगा। ठीक है, इसको 5 से कर देंगे बेटा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा और यहाँ पे 20 आ जाएगा। ये तो हो नहीं पाएगा, सिर्फ 2 से डिवाइड हो सकता है तो यहाँ 53 आ जाएगा और यहाँ पे 50 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चाहे तो 25 से इसको कर सकते हैं डिवाइड, है ना। तो ये 5 टाइम्स से पूरा बच जाएगा। कितना? सॉरी 5 टाइम्स बोल रहा हूँ। करते हैं 25 1 से 25 कितना बचा बेटा? यहाँ से बचा 6 और 2 25 2 जा 50। कितना बचा? एक मिनट, 25 1 से 25 ठीक, कितना बचा? 6 बचा, 6 और 2 62, 25 2 जा 50। कितना बचा? 12 बचा, 1 to 25 5 जा 125। ठीक है, अब कुछ और हो सकता है? हाँ हो सकता है अभी भी। ये आप 5 10 है 50 और यहाँ पे आ जाएगा 5 2 जा 10 5 5 25 और 5 से कर सकता है 5 4 20 और 5 5 25। ठीक है, तो बेटा अमाउंट जो आपका यहाँ पे आ जाएगा और चाहो काट तो 5 1 5 5 2 जा 10। ठीक है, तो आपका जो अमाउंट यहाँ पे आएगा वो आ जाएगा आपका यहाँ से 26 इंटू 21 इंटू 53 और अपॉन में बेटा कितना है? अपॉन में सिर्फ 4 इंटू 2 दैट इज 8। ठीक है, और को रिड्यूस कर सकते हैं, 2 से और काट लो भाई इसको, ये आएगा 13, ये आ जाएगा 4 और कर सकता है और कुछ नहीं कटेगा। अब हमको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा तो आप 13 से पहले मल्टीप्लाई करो। 21 को 13 में 13 3 कैरी 1 13 2 या 26 26 प्लस 1 27 273। ठीक है, अब इंटू 53 डिवाइड बाई 4 तो आप हम लोग 273 का मल्टीप्लाई 53 से कर लेते हैं। 3 3 9 7 से 21 1 कैरी 2 3 2 6 7 8 5 से 15 5 कैरी 1 7 5 35 प्लस 1 36 6 कैरी 3 5 10 प्लस 3 13। ये आ गया 9 6 4 1 4 तो आ गया आपका 14,469। इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा आपका? ये आ गया 14,469 डिवाइड बाय 4। 4 से डिवाइड करिए जरा। 4 1 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 3 12 2 और 4 क्या आ जाएगा? 4 6 24 क्या है? 1 4 1 4 कितना बचा? 2 और 9 4 से 28.25। ठीक है, तो आपका जो अमाउंट आ जाएगा यहाँ से वो आ जाएगा 3,617.25। कितना आ जाएगा अमाउंट हमारा? ये आ जाएगा 3,617.25। अब आप क्या करोगे? कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या होता है फॉर्मूला? मैंने पहले बता रखा है आपको। CI इज इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है बेटा? यह है 3617.25 माइनस करेंगे 3125, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और आपका यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? बड़े बच्चे हैं, सब्ट्रैक्शन तो कर सकते हैं ना अपने आप से। ये प्रोसीजर है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आपके सामने आएगा और आप नहीं कर पाओगे। आप अपने आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बढ़ा जाए भाई आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, what sum of money will amount to rupees 9261
इन 3 years at 5% पर annum compound interest। अब इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं दिया, आपको अमाउंट दे दिया गया है और आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। मतलब व्हाट सम ऑफ मनी, क्या पैसा है, व्हाट सम ऑफ मनी है जो इतना बन जाएगा 3 सालों में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो। तो यहाँ पे आपसे अमाउंट दिया है कितना 9261, टाइम भी दे दिया आपको कितना 3 years और रेट भी आपको दे दिया कितना 5%। इस बार आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है। तो आप सबको फॉर्मूला आता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। अमाउंट कितना बेटा, ये है आपका 9261 इज इक्वल्स टू P 1 प्लस 5 बाई 100 टू द पावर 3। तो ये 3 साल की बात हो रही है, तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 9261 इज इक्वल्स टू P 105 अपॉन 100 की पावर 3। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं 9261 इज इक्वल्स टू P इंटू 105 बाई 100 इंटू 105 बाई 100 इंटू 105 बाई 100। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, 5 से काट दीजिए, 21 यहाँ पे 20 आएगा, ऊपर 21 यहाँ पे 20 आएगा, ऊपर 21 यहाँ पे 20 आएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 9261 इज इक्वल्स टू P इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20 इंटू 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप जानते हो P निकालना है, तो ये सब ऊपर चला के मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 21 वाले सारे टर्म नीचे आ जाएंगे। तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 9261 है ना, 9261 मल्टीप्लाई बाई ये सब आएगा इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20। ठीक है, डिवाइड बाय 21 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है नंबर पूरा 21 से डिवाइड हो पाता है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए। चलिए जरा, ये आएगा 21 1 है 21, ये आएगा 21 4 जा 84, कितना आ गया 21 4 जा 84। ठीक है, अब कितना बचा बेटा, 8 बचा है ना, 8 बचा, तो 8 और 6 86, फिर से 21 4 जा 84, फिर कितना बचा 2 बचा और 1 आ गया, 21 1 जा 21। ठीक है, फिर 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 1 21, ये 21 टाइम्स कट जाएगा, फिर 21 1 जाएगा, ये 1 टाइम कट जाएगा। तो प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा 20 इंटू 20 इंटू 20। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपको कितना आ जाएगा 8000 रुपीज, कितना आ जाएगा 8000 रुपीज। ठीक है, प्रिंसिपल इस क्वेश्चन के लिए कितना है बेटा 8000 रुपीज है। किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। अगर किसी बच्चे को याद होगी 9261 का क्यूब होता है तो डायरेक्टली वो काट देगा कि पूरा तीनों 21 पूरा काट देंगे 9261 को, आंसर सीधे क्या आएगा 20 इंटू 20 इंटू 20 दैट इज 8000 आंसर आ जाएगा। आई डोंट थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में हुई होगी। इसमें हमको सिर्फ क्या करना था, फॉर्मूला पुट करना था और आंसर यहाँ पे कैलकुलेट करना था। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। फिर से वही कहूँगा, पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, समझिए उसको अच्छे तरीके से भी, वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़े भाई। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए भाई, देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट सम इन्वेस्टेड एट 4% कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट्स टू ₹7803 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। फिर से वही बात हो रही है, बट इस बार सेमी एनुअली की बात कर दी गई। तो टाइम बेटा 1 ईयर का है, बट सेमी एनुअली में इसको डबल कर देते हैं तो 2 आ जाएगा, 2 साइकिल हो जाएगा टाइम का, है ना। उसके बाद आपको बताया है रेट जो आधा हो जाता है, तो रेट आपका दिया है 4%, तो नया रेट हो जाएगा इसका आधा, मतलब कि 2%। ठीक है, और आपका जो अमाउंट है वो दिया हुआ है आपका 7803, प्रिंसिपल पूछा गया है। तो फिर से वही काम करेंगे जो अभी किया था, जल्दी से कर देंगे इस बार, जल्दी हाथ चलाएंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग ये एक जैसे सवाल कई बार करें। तो 7803 इज इक्वल टू P, यहाँ पे कितना आएगा 102, यहाँ पे आएगा 1 प्लस 2 बाई 100 टू द पावर 2 क्यों कर दिया, क्योंकि एक साल में 2 बार कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा सेमी एनुअली की वजह से, इसलिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 7803 इज इक्वल टू P आएगा 102/100 इंटू 102/100। फिर से काम कर सकते हैं हम लोग, 2 से काटते हैं, 51 आएगा, यहाँ 50 आएगा, यहाँ 51 आएगा, यहाँ पे 50 आएगा। ठीक है, अब आप देखो प्रिंसिपल निकालोगे तो क्या होगा बेटा, फिर से 7803 में 50 इंटू 50 चला जाएगा नीचे वाला, और ऊपर वाले 51 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे और प्रिंसिपल हमारा निकल के आ जाएगा। करेंगे डिवाइड करके देखें इसको 51 से, तो 51 होंगे 51, यहाँ पे आएगा 51। ठीक है, चलिए 1 जा, ठीक है, कितना बचा बेटा यहाँ पे
यहाँ पे बचा 27, कितना है 27 और 0 आ गया, और कितनी बार जाएगा 51 जाएगा 5 टाइम्स, कितना जाएगा 5 टाइम्स में, तो 5 टाइम्स से कितना होगा बेटा 255, कितना होगा 255, कितना बचेगा यहाँ से बचेगा आपका 153, कितना बचेगा 153, ठीक है। अब कितना आ गया यहाँ पे 51 3 153 हो जाएगा ना, तो ये आ गया आपका, ठीक है। तो आपने जब डिवाइड किया इसको 51 से, तो कितना टाइम गया 153 टाइम्स गया, फिर 51 से कर दो तो कितना आएगा 3 टाइम्स आएगा, तो बड़ा प्रिंसिपल कितना आ गया आपका, थोड़ा आपको कैलकुलेशन तेज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ना, तो आपका आएगा 3 इंटू 50, तो आपका प्रिंसिपल कितना आ गया बेटा, आ गया 3 इंटू 2500, मतलब प्रिंसिपल आपका जो आ गया 7500, कितना आ गया 7500, ठीक है। प्रिंसिपल जो आ गया आपका कितना आ गया 7500 आ गया। बताइए कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन था, बस सेमी एनुअली की वजह से टाइम डबल कर दिया और रेट आधा कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया A=P1 + R/n का, और प्रिंसिपल को कैलकुलेट कर लिया। कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका, आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन से। चलिए आगे, ये देखिए आपके पास अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, ठीक है। क्या लिखा पढ़िए, what sum invested for rupees 1.5 years amount to rupees 1,32,651 in 1.5 years, compound half yearly at the rate of 4% per annum। फिर से सेम सवाल है, अमाउंट दिया हुआ है, टाइम 1.5 साल दिया है, अगर टाइम 1.5 साल दिया है तो हाफ ईयरली की वजह से टाइम दुगुना मतलब 3 हो जाएगा, और रेट 4% आधा कर देंगे 2% हो जाएगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी 2 क्वेश्चन आपको कराए हैं, आप खुद से इसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, फिर से एट व्हाट रेट परसेंट, अभी इसमें रेट पूछ रहा है, चलिए मैं करा देता हूँ, अलग चीज पूछी गई है, कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट विल ₹2304, प्रिंसिपल दिया है कि 2304 जो है वो कितना बन जाए, वो बन जाए 2500, है ना, तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। टाइम कितने साल का मिलेगा आपको, 2 ईयर्स का मिलेगा, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमको रेट बता दीजिए, तो फिर से कोई बात नहीं, हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, A=P 1 + R/100 टू द पावर n, ठीक है। अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2500, ठीक है, इक्वल प्रिंसिपल दिया 2304, ये जाएगा 1 + R/100 टू द पावर बेटा कितना है, टू द पावर 2 है। अब आप देखो इसमें क्या दिमाग लगाया जाता है, इसमें दिमाग लगाया जाता है, इसको नीचे ले आओ तो आएगा 2500 अपॉन ये हो जाएगा 2304, ठीक है, इक्वल्स टू 1 + R/100 टू द पावर 2। अब आप देखो यहाँ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है मतलब पावर 2 तो स्क्वायर है, तो यहाँ भी हम लोग क्या बनाने की कोशिश करेंगे, स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखो बेटा ये 50 का स्क्वायर होता है, सबको पता है, तो इसको लिख सकता हूँ 50 अपॉन, ये भी अगर आप याद करोगे तो ये 48 का स्क्वायर होता है, किसका होता है 48 का, तो ये बन जाएगा आपका 50/48 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + R/100 की पावर 2, ठीक है। दोनों को स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर लिया, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो यहाँ से आएगा, स्क्वायर खत्म हो गया तो ये आ जाएगा यहाँ से क्या 50/48 इक्वल्स टू 1 + R/100। अब ये 1 इधर लाओगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आएगा आपको 50/48 - 1/1 इक्वल्स टू R/100। यहाँ पे एलसीएम बेटा 48 आएगा, ये तो 50 रहेगा, 50 - 48 इक्वल्स टू R/100, ठीक है। तो बेटा ये कितना आएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 2/48, ठीक है, इक्वल्स टू R/100। R कितना आएगा, R सॉल्व करोगे तो R इक्वल टू आएगा 200/48, 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 1 4, 4 2 जा 8, ये आएगा 4 5 20 50, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 6 जा 12, ये आ जाएगा 225। तो आपका रेट जो आएगा बेटा वो आ जाएगा 25/6%, कितना आ जाएगा 25/6% आ जाएगा, ठीक है। तो जब कभी भी आपको रेट वगैरह पूछा जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, बस इसको यहाँ लगा के कोशिश करेंगे, अगर पावर 2 है तो स्क्वायर में चेंज कर दो, पावर 3 है तो क्यूब में चेंज कर दो, और फिर उससे एलिमिनेट हो जाएगा, और सिंपल कैलकुलेशन करके आप रेट को कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। 40 का स्क्वायर चेक कर लूंगा एक बार, तो कर लेते हैं 40 का स्क्वायर, यही होता है कि 8 64 6 8 4 32 32 + 6 38 इंटू 8 4 32 2 कैरी 3 4 4 16 + 3 19, ठीक है।
कितना आ गया भाई, 4 आ गया, 0 आ गया, ये आ गया 9 + 3 12 प्लस कैरी 1 3, यहाँ बिल्कुल सही है, ये 48 का ही स्क्वायर था। ठीक है, कोई कंफ्यूजन मन में नहीं होनी चाहिए, ये एकदम करेक्ट आंसर है। रेट आपका कितना आएगा, 25/6% आएगा। कितना आएगा, 25/6% आएगा। ठीक है, कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ उस समय आपको प्रॉपर पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड के ऊपर ही रखना है। ठीक है, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, अगर समझ नहीं पाएंगे तो सिर्फ कॉपी भरने से कोई भी आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो ये देखिए आपके पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, अ सम कंपाउंडेड एनुअली बिकम्स 25/16 ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर्स। इसका मतलब है बेटा कि कोई पैसा प्रिंसिपल जो था वो अपने आप का कितना बन गया, अपने आप का 25/16 बन गया। कितना बन गया, 25/16 पी बन गया। मतलब पहले वो पी था, बाद में 2 साल के बाद, आप बात समझो, 2 साल के बाद वो कितना बन गया, वो बन गया आपका 25/16 पी बन गया। इसका मतलब अमाउंट बेटा आपका कितना है, अमाउंट है 25/16 पी, और प्रिंसिपल तो ऑलरेडी कितना है, पी ही है ना। बात समझो मेरी, वो बोल रहा है असम मतलब प्रिंसिपल कंपाउंडेड किया गया एनुअली, तो वो बन गया 25/16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, खुद का मतलब पी का। तो प्रिंसिपल पी था, एक समय बाद 25/16 पी बन गया, मतलब अमाउंट हो गया। आपको टाइम दिया है 2 ईयर्स, रेट पूछ रहा है, फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे, a = p 1 + r/100 टू द पावर n। अमाउंट लिख दिए, कितना है बेटा, 25/16 p अमाउंट है, प्रिंसिपल तो p ही है, उसके बाद 1 + r/100, और टाइम कितना दिया बेटा, 2 ईयर्स का टाइम दिया है। अब वो p से p कैंसिल हो जाएगा, बराबर इक्वल टू साइन में ऐसा होता है तो कट जाता है। अब ये हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 25/16, ठीक है, = ये कितना है, 1 + r/100 टू द पावर 2। अभी बताया मैंने, इसको यहाँ पे 2 है, स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। आप सबको पता है कि ये 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ये 5/4 का होल स्क्वायर = 1 + r/100 टू द पावर 2। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, 5/4 = 1 + r/100। इस 1 को इधर ले आएंगे तो 5/4 - 1/1 = r/100। ठीक है, अब आप देखो एलसीएम आप लोगे, ठीक है, ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूँ इसका बचा हुआ पार्ट। ठीक है, एलसीएम आप लोगे, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 5 - 4 = r/100। ये आएगा बेटा कितना आ जाएगा आपका, 1/4 = r/100, 25। तो रेट कितना आ गया बेटा, 25%। कितना आ गया, 25%। को सॉल्व करोगे तो रेट कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। ठीक है, तो रेट जो है इस क्वेश्चन में कितना आ गया, 25% आ गया। बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें से, बताने लायक क्या था कि ये प्रिंसिपल पी था, कुछ समय के बाद मतलब 2 साल के बाद 25/16 पी हो गया। तो ये आपका अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है, बाकी सब चीजें सेम है जैसे करते आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपका इस तरह सॉल्व करके रेट जो आ गया क्वेश्चन के अंदर वो कितना आ गया, 25%। ठीक है, बढ़े भाई आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये भी आपका क्वेश्चन जो है इजी है। एट व्हाट रेट परसेंट विल 2000 अमाउंट टू ₹2315.25 इन 3 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बच्चे कहेंगे सेम सवाल है, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, रेट फिर से पूछ रहा है, और बच्चे कहेंगे डेसिमल आ गया, हम डर जाते हैं। तो ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ एक बार, डेसिमल आ गया तो डरने की बात नहीं है। प्रोसेस अगर आपको पता है तो कैलकुलेशन तो आपको सीखनी ही पड़ेगी। प्रिंसिपल क्वेश्चन में दिया है 2000 रुपए, मतलब आपसे कहा गया 2000 रुपए थे, वो कितने बन गए, वो अमाउंट हो गया 2315.25 में। समय कितना लगा, 3 साल लगा समय। ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि रेट बता दीजिए, रेट आपको नहीं पता, रेट आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फिर से हम वही काम करेंगे, a = p 1 + r/100 टू द पावर n, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट आपको सबको दिख रहा है कि 2315.25 है, = प्रिंसिपल सबको दिख रहा है 2000 है, 1 + r/100, और यहाँ पे जो n का वैल्यू है कितना है, 3 है, सबको दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 2000 के यहाँ पे लेके आ जाएंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, ऊपर है 2315.25 अपॉन 2000। ठीक है, अब इसका डेसिमल हटा दो आप यहाँ पे, तो 2 जीरो और आ जाएंगे। ठीक है,
आप डेसिमल हटा दो तो क्या आ जाएंगे, 2 जीरो और आ जाएंगे, ठीक है। अब इक्वल टू आप देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 3। अब असली कहानी शुरू होती है कि अब इसमें करना क्या है। अब आप बेटा देखो यहाँ लिखा हुआ है 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 2 लाख लिखा हुआ है। अब यहाँ पावर 3 है, इसका मतलब यहाँ भी हमको पावर 3 भी बनानी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। तो बेटा आप खुद देखो कि क्या 2 लाख किसी का क्यूब होता है, नहीं होता है। जब आप क्यूब करने जाते हो तो यहाँ पे आने चाहिए ऑड नंबर ऑफ जीरोस, वो तो बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन 2 लाख किसी का क्यूब नहीं होता। इसका मतलब है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ इसमें और कुछ करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। 5 डिवाइड करके देखते हैं क्या बनता है। देखिए 5 डिवाइड करिए, 5 4 20 आ गया, 0 0 0 0, ठीक है। इसको 5 डिवाइड करिए, 5 4 20 कितना बचा, 3 और 1 35 से 30, 1 5 से 15, 0 5 5 से 25, ठीक है। ये बन गया, तो आपका बन गया ये 46305 अपॉन आ गया आपका 4000, ठीक है, 40,000, ठीक है, 40,000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 3। अभी भी आप देखो क्या ये 40,000 से क्यूब होता है, नहीं होता है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, फिर से 5 डिवाइड करिए इसको, क्या आ गया 5 8 40, कितना बचा 9 आएगा, 5 9 45, कितना बचा बेटा, ये आपका 1 बचा और 3, 5 2 10, 5 से 30 और 5 बन गया 5, ठीक है। अब 5 से करो, 5 8 40, 0 0 0। अब देखो क्या बन गया, ये 9261 अपॉन 8000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 3, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि जो 8000 है वो क्या है, वो होता है 20 का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8, 0 0 0, 8000 का क्यूब होता है, 20 का क्यूब होता है। और हमें ये भी पता है कि जो 9261 है वो हमारा 21 का क्यूब होता है। बस अब कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं, 21 का ही तो होता है, करके देख लो भाई अगर याद नहीं है तो। 21 का स्क्वायर 441 होता है, 21 से और करना है तो ये आएगा 1442 और ये आ जाएगा 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, ये आएगा 1629 926, बिल्कुल सही बात है। मतलब किसका है, ये आपका 21 का है अपॉन ये कितना है 20 का, और ये होल क्यूब इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 3। यहाँ भी पावर 3, यहाँ पावर 3 खत्म हो जाएगी, क्या आएगा यहाँ से आ जाएगा आपको 21 बाई 20 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 100, ये 1 इधर आ जाएगा तो 21 बाई 20 माइनस 1 बाई 1 इज इक्वल्स टू आर बाई 100। एलसीएम 20 आएगा, 21 माइनस 20 इज इक्वल्स टू आर बाई 100, क्या आएगा यहाँ से 1 बाई 20 इज इक्वल्स टू आर बाई 100। 21 में 25 5 हो जाएगा, रेट कितना आ गया बेटा 5%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। दैट मीन्स ये जो 2000 रुपए थे वो 2315.25 बन गए 3 सालों में, किस रेट से, 5% के रेट से। क्लियर भाई, आगे बढ़े, इसको आप नोट डाउन कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका आराम से, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हम लोग पढ़ते हैं आगे की क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको भी देखिए क्या लिखा हुआ है भाई। 40,000 रुपीज जो थे वो आपके ये बन चुके हैं, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या बोल रहा है। आपसे बोल रहा है कि जो आपके 40,000 रुपीज हैं, 40,000 रुपीज है वो ये बन गए हैं 2 सालों के अंदर। इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब आपसे बोला गया रेट जो है वो हाफ ईयरली पे किया जा रहा है, आपको क्या पे किया जा रहा है, हाफ ईयरली पे किया जा रहा है। तो आपको बताना है कि ये रेट कितना होगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट वही है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा होगा, ठीक है। तो मैं आपको इसको सॉल्व भी दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको प्रिंसिपल दिया है 40,000, आपको अमाउंट दिया है 48620.25, टाइम दिया है 2 ईयर्स। लेकिन बेटा आप देखो ना, उसने कहा है कि पेबल हाफ ईयरली है। क्या है, पेबल हाफ ईयरली है। जब हाफ ईयरली की बात होती है तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि टाइम डबल हो जाता है, तो 4 साइकिल्स हो जाएंगी टाइम की। मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे क्या रखोगे आप, 4 रखोगे। क्यों, क्योंकि एक साल में अब 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा,
तो 2 साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और आपको रेट जो है वो बताना है। तो रेट पर एनम अगर बेटा R% है, अगर पर एनम R%, बात समझो मेरी, रेट आपका पर एनम कितना है R%, तो सेमी एनुअली में कितना रेट हो जाएगा, सेमी एनुअली में रेट हो जाएगा आपका R/2%। कितना हो जाएगा R/2%। तो यहाँ पे जो रेट हम यूज करेंगे वो R/2 यूज करेंगे। चलिए अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, A = P 1 + R/100 टू द पावर n। अमाउंट कितना बेटा, अमाउंट आपका है 48620.25 = 40,000। 1 + R/2 मतलब R/200 हो जाएगा और यहाँ पावर 4 हो जाएगी। बात समझिए मेरी। R/100 क्या बन गया, R/200, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेट को R/2 लिया गया है, ठीक है। अब इसको वही करेंगे, सेम यहाँ ले आएंगे, क्या आएगा 48620.25 अपॉन 40,000 इज इक्वल्स टू 1 + R/200 टू द पावर 4, ठीक है, टू द पावर 4। फिर से वही काम करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, 2 0 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो आपको दिख रहा है वो लंबा चौड़ा सा डिजिट रखी है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 40 लाख, ठीक है। 40 लाख रुपए यहाँ पे क्या है, 40 लाख आपका यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो 40 लाख को थोड़ा रिड्यूस करते 5 से डिवाइड करके, देखते क्या आता है। तो यहाँ पे आएगा 5 8 से 40 0 0 0 0 और 0, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4, इसको करो 5 डिवाइड, 5 9 45 कितना होता है 3 6 5 7 35 1 2 5 2 10 2 5 4 20 और 5 5 25, ठीक है। ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। एक बार 5 डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका 5 1 5, कितना बचा 9 और 7 97 4 और 7 45 45 2 और 2 5 4 20 2 और 4 5 4 20 और 5 8 45 होने 5, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 8 5 5 और 5 से 30 0 0 0 0, ठीक है। अब ये जो मुझे लग रहा है ये ठीक है, ठीक है। अब हम इसको लिख देते हैं, क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 194481 अपॉन 16000, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये है आपका 1 + R/200 टू द पावर 4, ठीक है। अब आप देखो बेटा, ये जो पावर 4 है ये एक तरीके से हो सकती है 60, इसको लिख सकते हो आप 1 10 100 1000 10,000 लाख 1,60,000 है, इसको लिख सकते हो आप 20 की पावर 4, कह सकते हो 20 की पावर 4, ठीक है। ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा है 1 10 100 1000 10,000 लाख, ठीक है। ये लिखा है आपका 1,94,481। तो मेरे हिसाब से मैंने स्क्वायर क्यूब 4 टाइम्स पावर कुछ नहीं किया, बट मुझे अंदाजे से दिख रहा है साफ साफ कि ये जो है ऊपर ये आपका लिखा हुआ है 21 का पावर 4, नीचे लिखा है 20 की पावर 4, तो ये बन जाएगा आपका 21/20 की पावर 4। मेरे कहने पे आप इसके सॉल्व करिए, घर पे आप इसको 21 × 21 × 21 × 21 करके देखिएगा, देखिए यही निकल के आएगा, ठीक है। चलिए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 + R/200 टू द पावर 4, पावर 4 खत्म हो जाएगी, क्या आएगा 21/20 इज इक्वल टू 1 + R/200, ये 1 इधर आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सबको पता है, क्या आएगा 21 - 20/20, है ना सॉल्व। अब एक स्टेप मैंने कम कर दिया, यहाँ पे आएगा R/200। तो अल्टीमेटली जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा 1/20, ठीक है, इज इक्वल्स टू R/200, ये 1 सा ये 10 सा, तो R इज इक्वल टू 10% हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू 10%, ठीक है। समझ गया सब लोग का। एक चीज मैं बोल रहा हूँ इसमें करने के लिए, आप 21 का क्यूब 21 की पावर 4 करके देखिएगा यही निकल के आएगा। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मुझे अप्रोक्सीमेशन में साफ साफ दिख रहा है कि ये 21 की पावर 4 ही लिखा हुआ है, ठीक है। बात समझे मेरी। इस तरह से मैथ्स में हमको कभी कभी क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट भी करना पड़ता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था ये, आप लोग जरा सा इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया सा सवाल है ये। और एक बार से दोबारा से ट्राई इट बाय योरसेल्फ वंस, एक बार आप इसको खुद से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए भैया आगे, अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चंस के अंदर।
बोल रहा है डिटरमाइन द रेट, फिर से रेट पूछ रहा है। अगर एक सम ऑफ मनी सेमी एनुअली के बाद इतनी हो जाती है, आप याद करो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया है, इस क्वेश्चन के इसके पहले के क्वेश्चन में कराया मैंने आपको। क्या बोल रहा है, एक प्रिंसिपल पी था, एक टाइम के बाद वो कितना हो गया, वो खुद का 216/125 टाइम्स हो गया, मतलब कितना हो गया, पी से वो कन्वर्ट हो गया 216/125 पी में, ठीक है। अब क्योंकि बेटा सेमी एनुअली है तो रेट हमारा R/2 हो जाएगा, मैंने पहले बता रखा है, और टाइम 1.5 साल का है तो नया टाइम 3 हो जाएगा, है ना, नया टाइम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। बस यही करना, आराम से खत्म हमारा। अब a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, p 1 + R/100 टू द पावर n। अमाउंट कितना बेटा, वो है 216/125 p। प्रिंसिपल तो ऑलरेडी p है, 1 + R अपॉन रेट कितना R/2 है, तो ये R/100 नहीं R/200 हो जाएगा, ठीक है। और टाइम जो था वो 1.5 साल का, 1.5 ईयर था, बट हर साल में 2 बार मिलेगा, तो 1.5 साल में 3 बार मिलेगा ना, 3 बार मिलेगा ना हमको इंटरेस्ट, इसलिए जो n की वैल्यू है वो हम लोग 3 रखेंगे यहाँ पे। बहुत बार ये चीज बोल चुका हूँ, रट चुका हूँ, आपको ये दिमाग में सेव हो जाना चाहिए था अभी तक। अब कुछ नहीं, p से p कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 216/125, ठीक है, इज इक्वल टू आ गया 1 + R/200 की पावर 3। अब सबको पता है इसको भी पावर 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये किसका क्यूब होता है, 216 किसका क्यूब होता है भाई, बताओ भाई, 216 किसका क्यूब होता है, 216 किसका क्यूब होता है भाई, 6 का होता है, किसका होता है, 6 का। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, 6/ये 5, ये किसका होता है, 125, 5 का क्यूब होता है, तो 6/5 का क्यूब इज इक्वल्स टू 1 + R/200 की पावर 3। क्यूब खत्म, क्या आ गया, 6/5 इज इक्वल्स टू 1 + R/200। इधर आएगा तो फिर से वही बात हो जाएगी, 6 - 5/5 इज इक्वल्स टू R/200। क्या आ गया भाई, यहाँ से क्या आ गया, 1/5 इज इक्वल्स टू R/200। 5 में 5 5 4 20, R कितना आ गया बेटा, 40%। कितना आ गया रेट, 40%, ठीक है। रेट कितना आ जाएगा बेटा, 40% आ जाएगा, ठीक है। 40% वुड बी द रेट, ठीक है। समझ गए भाई साहब लोग। आगे बढ़ा जाए, सेम वैसे क्वेश्चन था जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हो रही होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपीज में अपने नोट डाउन कर लीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एट व्हाट रेट % पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट वुड 80,000 अमाउंट्स टू, ये 80,000 कितना बन जाए, 88,200 बन जाए, कितने साल में, 2 इयर्स में। फाइंड द बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, आप लोग अपने आप सॉल्व करिए। यहाँ तक क्वेश्चन सिर्फ 2 इयर्स में सॉल्व हो जाएगा, रेट यहाँ से निकल आएगा। उसके बाद आगे बोला जा रहा है ऑल्सो फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स एट द अबव रेट, उसी रेट से आपको बताना है 3 साल बाद कितना हो जाएगा, तो रेट निकल आएगा। प्रिंसिपल पता ही है, 3 साल वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। दिया क्वेश्चन आप लोग अपने आप ही करेंगे, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन सेम इसी तरह करा रखे हैं, मुझे नहीं लगता कि अब मुझे इसको बताने की जरूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है, अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू 5 to 9 2। यहाँ प्रिंसिपल नहीं दिया है, सर्टेन सम मतलब कि प्रिंसिपल नहीं दिया है, तुरंत पहचानिए आप, प्रिंसिपल नहीं दिया, प्रिंसिपल क्वेश्चन मार्क नहीं दिया, अमाउंट दिया है, कितना बन जाएगा, 5 to 9 2 बन जाएगा। टाइम कितना लगेगा भाई, 2 इयर्स का टाइम लगेगा, ठीक है। और बोल रहा है यही पैसा जो है वो अमाउंट हो जाएगा 5556.6 में, कितने साल में, 3 साल में, 3 इयर्स में, ठीक है। फाइंड द रेट एंड द सम, आपसे बोल रहा है रेट बता दीजिए और आप उनको क्या बता दीजिए, सम बता दीजिए, ठीक है। तो बेटा हम लोग इसके लिए बहुत आसान से एक तरीका अपनाते हैं। हम पहले बोलेंगे कि यहाँ इसको मैं बोल रहा हूँ अमाउंट 1 जो 2 साल बाद मिलेगा, इसको मैं बोल रहा हूँ अमाउंट 2 जो 3 साल बाद मिलेगा। इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो 1 को नहीं, इसको 2 कर लो। 2 साल के बाद का अमाउंट ये होगा, 3 साल के बाद का अमाउंट, ठीक है। अब हम लोग करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं कि अमाउंट इज इक्वल्स टू P 1 + R/100 टू द पावर n। यहाँ वैल्यू पुट करिए, अमाउंट कितना है बेटा, 5292 है, प्रिंसिपल कितना है, P है
1 प्लस रेट नहीं पता अपॉन 100, और ये कितने साल का है, 2 साल का। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गई हमारी। यहाँ पे आइए, यहाँ अमाउंट कितना हो जा रहा है, 5556.6 इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल तो पी ही रहेगा और 1 प्लस रेट वही है अपॉन 100, और इस बार पावर 3 हो जाएगी क्योंकि टाइम इस बार 3 साल का है। ये क्वेश्चन नंबर हमारी 2 हो गई। मैं चाहता हूं कि 2 को डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन से। क्या चाहता हूं मैं, 2 को डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन से। लिखिए भाई, 2 ये है, कितनी है ये, 5556.6 इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 3 डिवाइड बाई, ये कौन सी है, ये इक्वेशन में क्या है, 5292 इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 2। ठीक है, अब आप देखो जब डिवाइड करेंगे तो एलएचएस एलएचएस डिवाइड होता है। एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, इधर वाली साइड अलग डिवाइड होती है, इक्वल टू उधर वाली साइड अलग डिवाइड होती है। तो बेटा पी से पी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इस पूरे में पावर 3 है, इस पूरे में पावर 3 है, डिवाइड है तो ऊपर जाके देखो बेस सेम तो पावर सब्ट्रैक्ट होती ना, याद होगा एक्सपोनेंट्स में आपको। तो ये हो जाएगा आपका 5556 अपॉन 5292 इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस आर बाई 100। क्यों, क्योंकि पावर 3 थी, फिर 2 सब्ट्रैक्ट हो गई तो पावर 1 बची तो उसको ऐसे ही आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ डेसिमल हटाओ, यहाँ पे 0 लेके आ जाओ, डिवाइड कर लो जिससे हो रहा हो। किससे हो रहा है, 15, ये 27 हो गया, 5 2 7 2 9 और 9 18, 9 डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड, ये आएगा 9 से 54, कितना बचा 1 और 5, 9 9, कितना बचा 6 और 6 66, 9 7 जा 63, 3 बचा, 9 4 36। ठीक है, 9 इसको भी कर दो, ये आएगा मे बी 9 से जा, नहीं 9 से नहीं जाएगा, 9 5 45, कितना बचा भाई 7 बचा, ये है 79, 9 8 72, कितना बचा, ये बचा आपका 7, फिर 9 72 और ये आ गया 0। और हो जाता है डिवाइड, बिल्कुल 2 से और कर लीजिए, 2 से और डिवाइड कर लीजिए, क्या आएगा यहाँ पे 2 3 6, ये आएगा 0, 2 8 16 और 2 7 14, इसको 2 से करिए, ये आ जाएगा आपका 2 2 2 4, 2 9 18, 2 4 8 और 0, तो आपका आ गया 3087 अपॉन 2940 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 100। ठीक है, अब आप इसको इधर ले आइए और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर दूं तो आएगा आपका 3087 अपॉन 2940 माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू आर बाई 100। एलसीएम लोगों तो 2940 ही आ जाएगा, सबको पता है। जगह नहीं बची, चलो कहीं देखता हूँ जगह, भाई यहाँ ढूंढता हूँ। बेटा थोड़ा सा मैनेज करिए, कहाँ पे मैंने लिखा है ध्यान रखिएगा, और फिर जहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आएगा आपका एलसीएम में 29, यही आ जाएगा 2940, ऊपर आ जाएगा आपका 3087 माइनस 2940 इज इक्वल्स टू आर बाई 100। इसको बेटा सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 87 उधर से है और 60 इधर से है, तो आपका 60 अच्छा 147, कितना आ जाएगा 147 अपॉन 2940। ठीक है, इज इक्वल टू आर बाई 100। ठीक है, अब आप देखो ये 2 गुना पूरा हो जाएगा 1 जा और ये 20 जा। ठीक है, 2 गुना में 294 होता है, एक 0 और लगा तो 20 हो जाएगा, यहाँ पे 121 है 25 जा, तो आपका जो रेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5%। कितना आ जाएगा रेट 5%। थोड़ा सा मतलब जगह कम है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बट मेरी बात आप शायद समझ चुके होंगे ना। रेट आपका कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। तो जब कभी कोई ऐसा क्वेश्चन देगा तो पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर जो है आने लग जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर थोड़ा कंफ्यूजन कहीं हो रहा हो तो आप लोग दोबारा से इसको देखिएगा। ठीक है, आप दोबारा से इसको देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। ठीक है, ये आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, और नहीं भी मिला तो अगर आ गया कहीं पे भी तो आप फंस जाएंगे। इससे अच्छा है कि इसको अच्छे से एक बार मेरा जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया वो देखिएगा, और इसका सोल्यूशन भी 1-2 बार खुद से करके देखिएगा। ठीक है, समझ गए भाई? क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, रब कर दूं भाई? चलो रब कर दो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
नोट करिए कॉपी में, एक दो बार इसको अपने आप से भी सॉल्व करके आइएगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। मैंने ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन इस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिए हैं, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला वाले भी कर लिए हैं, यूजिंग फॉर्मूला वाले भी कर लिए हैं, और आई होप कि ये चैप्टर आपके मन में पूरी तरीके से स्टोर हो चुका होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल टुडे स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप स्टडी, कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप राइजिंग। थैंक यू।